हेलो दोस्तों, मैं भरत मुणोल आपका फिर एक बार हमारी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं का 12वां गद्य रेडियम की आत्मकथा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इस गद्य को लिखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत हम जान लें। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी एक भाषा शास्त्री, रचनाकार, अनुवादक, व्याकरण, इतिहासज्ञ, अर्थशास्त्री होने के साथ साथ विज्ञान में भी गहरी रुचि रखने वाले थे। इनके लिए सबसे खास बात यह है कि हिंदी साहित्य सृजन के लिए उनको आचार्य की पदवी प्राप्त हुई थी। तो छात्रों, प्रस्तुत गद्य विज्ञान वार्ता से ली गई है, जिसमें रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार और उनकी यात्रा का आत्मकथात्मक शैली में वर्णन किया गया है। संस्कृत, तत्सम और अरबी फारसी भाषा के शब्दों की इस गद्य में अधिकता पाई जाती है। हाँ, हम यहाँ पर इस गद्य के महत्वपूर्ण मुद्दों की बारी बारी से चर्चा करेंगे। हम आशा रखते हैं कि आप एक बार गद्य को पूरा पढ़ लें, जिससे कि आत्मकथात्मक शैली का आपको परिचय हो। तो अब हम शुरू करते हैं इस गद्य के महत्वपूर्ण मुद्दों को एक के बाद एक। रेडियम की उत्पत्ति ब्रह्मांड के अनंत अकल्पनीय ग्रह में हुई थी। वह उस अनंत शून्य में न जाने कितने साल तक इधर उधर घूमता रहा। फिर वह वायव्य सागर का एक अंश बनकर कई युगों तक वहाँ रहा। इसके बाद वह कई अरब वर्षों तक अत्यंत जलती हुई वस्तु का अंश बना रहा। रेडियम एक संसार से दूसरे संसार में, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे आदि अनेक ब्रह्मांडों की यात्रा करते हुए उस अग्निकुंड में गिरा, जो सिकुड़ते सिकुड़ते पृथ्वी बन गया। यह पृथ्वी के नीचे की तह में अपने सहचर धातुओं के साथ, सहचर शब्द समूह के लिए एक शब्द है, साथ में घूमने वाला, सहचर, अपने सहचर धातुओं के साथ पड़ा रहा। यहाँ वह जाने कितने करोड़ पद्म वर्ष, करोड़ वर्ष नहीं, करोड़ पद्म वर्ष तक यूं ही पड़ा रहा। तो वैज्ञानिकों के हाथ में ये रेडियम कैसे पहुंचा, इसको हम जरा देख लेते हैं। धरती के ऊपरी भाग के, मतलब जो सतह है ऊपरी, इसके कट कट कर समुद्र में डूबते जाने से बारिश हुई, ऊपरी सतह कटी, बहाव हुआ, समुद्र में जा मिली। ऐसा हजारों साल तक चलता रहा। तो इससे रेडियम ऊपर की ओर निकलता गया और अंत में
वह वैज्ञानिकों के हाथ लग गया। और आपको पता है कि सबसे पहले रेडियम का आविष्कार जो है वो मैडम क्यूरी ने किया। तो वैज्ञानिकों के हाथ में लगते ही उन्होंने उसे मनुष्यों के सामने उपस्थित कर दिया। मतलब जो जमीन में डटा हुआ था अब मनुष्य के पास वह पहुंचा है। अब देखते हैं रेडियम का निर्माण कैसे होता है, मतलब या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। रेडियम का निर्माण बिच ब्लेंडी नामक खनिज पदार्थ से हुआ था। ये बिच ब्लेंडी याद रखना है आपको, एक खनिज है। इससे बना यूरेनियम, यूरेनियम से बना आयोनियम, और आयोनियम से बनता है रेडियम। मतलब यूरेनियम इसका दादा हुआ और आयोनियम इसके पिता हुआ। इसका संशोधन किसने किया? मादाम क्यूरी, मैडम क्यूरी। यूरेनियम को कुछ देर यूं ही रख दिया जाए तो इससे वह आयोनियम बन जाता है, और आयोनियम को ऐसे ही रखा जाए तो वह रेडियम बन जाता है। पारस पत्थर। पारस वह पत्थर है जिसके स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, जस्ता चांदी में बदल जाता है। यह पत्थर भारतीयों के पास था, या फिर ऐसा भी कुछ हो सकता है कि भारतीय उस समय निम्न श्रेणी की धातु को भी उच्च श्रेणी की धातु में बदलना जानते थे, पर पश्चिम के वैज्ञानिकों ने इसे नहीं माना। अब उनकी समझ में यह बात आने लगी है कि जैसे यूरेनियम से रेडियम और रेडियम से हीलियम धातु बनती है, उसी प्रकार अन्य धातुएं भी एक दूसरे का रूपांतर ग्रहण कर सकती हैं। छात्रों, आज अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे, चलो मैं ही पूछ लेता हूँ कि इस दुनिया में सबसे महंगा या कीमती या फिर बहुमूल्य खनिज धातु कौन सी है, तो मेरे ख्याल से आपकी जबान पर एक ही उत्तर होगा, सोना, यानी कि गोल्ड। लेकिन अब आपकी इस सोच को बदलना होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर सबसे बहुमूल्य कोई धातु है तो वो है रेडियम। आप सुनिए जरा, रेडियम बहुत ही मूल्यवान होता है। रेडियम के एक कण के दाम में, एक कण के दाम में, मतलब एक कण के बराबर सोना और प्लेटिनियम के ढेर मिल सकते हैं। डबल नहीं, तिगुना नहीं, चार गुना नहीं, ढेर के ढेर। अब जरा सोचिए, एक कण के बराबर। अभी आगे सुनिए, आलपिन मतलब टांकनी, आलपिन के सिर के बराबर रेडियम के छोटे से टुकड़े का दाम 75,000 रुपया होता है। सिर्फ आलपिन के सिर के बराबर एक कण अगर रेडियम का आपको मिले
तो इनकी कीमत है 75,000 रुपये। लंदन के मिडलसेक्स अस्पताल में, इसको आपको परीक्षा के लिए याद रखना है खास, लंदन के मिडलसेक्स अस्पताल में रेडियम के 2 ऐसे छोटे कण है। कितने छोटे? जिसे दूरबीन से भी नहीं, खुर्दबीन मतलब सूक्ष्म दर्शक यंत्र, वैज्ञानिक आविष्कार करते समय जो देखते हैं ना सूक्ष्म दर्शक यंत्र, खुर्दबीन से भी नहीं देखा जा सकता। ऐसे 2 कण लंदन में एक अस्पताल में मिडलसेक्स में है। आपको पता है इसकी कीमत है 30,000 रुपये। तो हुआ ना सबसे बहुमूल्य और कीमती खनिज। और वो कैसे और क्या काम करता है इसको आगे जरा देख ले। तो छात्रों अब देखते हैं रेडियम की उपयोगिता के बारे में। सबसे बड़ा उपयोग इसका जो है वो ये है कि रेडियम से नासुर के रोगियों की चिकित्सा की जाती है। घाव के निकट जाते ही रेडियम की प्रकाश किरण घाव पर पड़ती है और उसका विष यानी जहर, घाव का विष दूर कर देती है। रेडियम भविष्य में बड़ी बड़ी करामातें दिखाएगा। रेडियम के नाम से बनी हुई कृत्रिम वस्तु घड़ियों में लगी होती है। तो छात्रों ये दरअसल में असली रेडियम नहीं होता, सिर्फ रेडियम नाम की एक कृत्रिम चीज है, फिर भी वो अंधेरे में चमकती है। हाँ तो छात्रों फिर भी रेडियम को छुआ नहीं जाता। रेडियम को छूना बहुत ही खतरनाक है। इसे छूने पर हाथ में बड़े बड़े फफोले पड़ जाते हैं और उनमें असह्य दर्द होता है। तो इतना मूल्यवान होते हुए भी वह किसी को हाथ तक लगाने नहीं देता है। रेडियम भारत की अनेक खानों में विद्यमान है। इन्हें खोद कर निकालने की पहल करने की बहुत ही आवश्यकता है और प्रस्तुत निबंध में इसी बात का दुख रेडियम अपनी आत्मकथा के द्वारा जतलाता है। तो छात्रों मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में रेडियम के बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी होगी। और हाँ, हमारा आने वाला वीडियो आपको खास देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो एक ऐसे प्रश्न के बारे में है जिनकी बोर्ड में पूछे जाने की संभावना 99% है। तो आप इसका इंतज़ार कीजिए आने वाले वीडियो का, और इसे खास देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत 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 ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा। मैं भरत मनोल, श्री वैभव लक्ष्मी विद्यालय मांडल। आभार।